द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी उनकी तरफ दौड़ता हुआ एक हिरन उनके पीछे जाकर छुप गया। हिरन बहुत घबराया हुआ था। श्री कृष्ण जी ने हिरन के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? तभी एक शिकारी हिरन का पीछा करता हुआ वहां पर पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। श्री कृष्ण जी बोले, किसी भी जीवित प्राणी पर केवल उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। शिकारी बोला, यह मेरा शिकार है, मैं इसको पकाकर खाऊंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप का भागी बनना चाहते हो? क्या तुम धर्म को नहीं मानते? शिकारी बोला, मैं तुम्हारे जितना ज्ञानी तो नहीं हूँ, परंतु यह जानता हूँ कि मांसाहार कोई पाप नहीं है और किसी भी जीव को मारकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं तो इस जीव को जीवन चक्र के बंधन से मुक्त कर रहा हूँ, फिर क्यों मांसाहार के लिए मना किया जाता है? वैसे ही मैं इसको नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कर रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है, जीव हत्या को तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि राजा महाराजा लोग शिकार किया करते थे। आप ही बताइए, मांसाहार पाप है या पुण्य? भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए कि इसकी बुद्धि मांसाहार के कारण मंद हो गई है। इसकी सोचने समझने की बुद्धि क्षमता समाप्त हो गई है। फिर श्री कृष्ण जी बोले, इस विषय में मैं तुम्हें कोई राय नहीं दूंगा, परंतु मेरी एक छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम्हें तुम्हारा उत्तर खुद मिल जाएगा कि मांसाहार पाप है या पुण्य, और तुम्हें मांस खाना है या नहीं। शिकारी सोचने लगा, इसमें तो मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो कहानी सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और इस कथा के बाद मुझे हिरण का मांस भी मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी शिकारी से बोले, तो सुनो। एक बार मगध में अन्न की पैदावार कम हो रही थी, इसलिए वहाँ खाद्य संकट खड़ा हो गया। भंडार गृह का सारा अन्न जल्द ही समाप्त हो जाएगा। राजा को चिंता होने लगी कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो और राज्य में भीषण संकट आ जाएगा। राजा ने अपनी सभा में सभी मंत्रियों से पूछा, देश में खाद्य संकट को दूर करने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? सभी मंत्री सोच में पड़ गए कि चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थ को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। मांसाहार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है जिसमें अंधाधुंध शिकार के लिए अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि मांसाहार से उचित उत्तम सस्ता खाद्य पदार्थ कोई नहीं है। इसके लिए धन का खर्च भी नहीं है और स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है। सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। राजा ने पूछा, महामंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, आपकी क्या राय है? महामंत्री ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि यह कथन सत्य है या नहीं, लेकिन इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कुछ दिन बाद रखूंगा। महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को अपनी घर की तरफ आते देखकर घबरा गया। मंत्री को किसी अनिष्ट होने की आशंका से डर लग रहा था। महामंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए थे, उनकी हालत बहुत खराब है। महामंत्री ने कहा, किसी शक्तिशाली मनुष्य का मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसलिए आपसे अच्छा और कौन होगा। इसके लिए आप जो मूल्य लेना चाहें ले सकते हैं। आप चाहें तो आपको इस काम के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएगी। एक बड़ी जागीर भी मांग सकते हैं। बस केवल तलवार से मैं आपका थोड़ा सा मांस निकाल लूँगा। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग उड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और बड़ी जागीर किस काम आएगी। वह भागकर अंदर गया और अपनी तिजोरी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर आया। उसने महामंत्री के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मैं आपकी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी भी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलाता हूँ। कृपया आप किसी अन्य मंत्री का मांस ले लें और मुझे जाने दें। महामंत्री यह समझ चुके थे कि मंत्री को समझ आ गई, परंतु महामंत्री ने आगे कहा,
आप शरीर से बलवान हैं, आपकी कदकाठी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राज्यवैद ने खास तौर पर आपका नाम लिया है। आपके दान से एक अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहें तो मैं आपको महामंत्री का पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका सेवक बनकर रहूँगा। मंत्री ने यह याचना की कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो महामंत्री का पद और राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो उसका क्या करूँगा। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लीजिए और आप कहें तो मैं रातों रात ये राज्य छोड़कर निकल जाऊँगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की तरफ भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा कि पीछे से आवाज आई, तुम तो जा रहे हो, अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया। मंत्री बोला, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो परिवार का क्या करेंगे। मुझे मेरे प्राणों से अधिक प्रिय कुछ नहीं है। जीवन रहा तो ऐसे ही खुश रह लूँगा। इतना कहकर वह घोड़े पर सवार हुआ। तभी मंत्री ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी अन्य मंत्री के घर चला जाता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहाँ से चले गए। महामंत्री के जाने पर मंत्री को चैन तो आया, परंतु उसकी रातों की नींद उड़ गई। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी सभी मंत्रियों के घर गए और राजा के उपचार के लिए मांस मांगा, परंतु कोई मंत्री राजा के लिए मांस देने को राजी नहीं हुआ। सभी मंत्रियों ने अपने बचाव के लिए महामंत्री को 1,00,000 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार महामंत्री ने एक ही रात में लाखों स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर ली। फिर सुबह होने से पहले महामंत्री महल में पहुंच गए। अगले दिन सभी मंत्री राज्यसभा में समय से पहले पहुंच गए। सभी मंत्री जानना चाहते थे महाराज स्वस्थ हैं या नहीं, लेकिन किसी ने भी राज नहीं खोला। सबको राज्यवैद की तलाश थी, क्योंकि उनसे ही उनको सूचना मिल सकती थी। महामंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया कि जब तक महाराज राज्यसभा में उपस्थित नहीं होते तब तक किसी मंत्री को घर नहीं जाने दिया जाए। महाराज राज्यसभा में आकर सिंहासन पर बैठे थे। सभी मंत्रियों ने सोचा महाराज तो स्वस्थ लग रहे हैं, फिर महामंत्री ने झूठ क्यों कहा। उनके बीच विचार चल रहा था, परंतु किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। तभी महामंत्री ने महाराज के समक्ष 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, यह स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई और किसके लिए है। महामंत्री ने कहा, थोड़े से मांस के लिए धनराशि जुटाई है, परंतु मांस नहीं मिला। आपकी जान बचाने के लिए मंत्रियों ने मुद्राएं दी है। अब आप विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए अनुरोध किया। राजा के भंडार गृह से अन्न निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती पर तुरंत आदेश दिया। उन 40 लाख स्वर्ण मुद्राओं को श्रमिकों के कल्याण के लिए और खेती के काम में लगाया गया। इस तरह अनाज भी तेजी से पैदा होने लगा और इस बार वातावरण भी खेती के अनुकूल रहा। कुछ समय पश्चात खेती लहराने लगी और राज्य में अनाज का संकट दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी का ज्ञान पाकर शिकारी की आंखें खुल गई और उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो जान गया मानवता जीवन लेने में नहीं, जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़कर चला गया और उसने कसम खाई, अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। श्री कृष्ण जी हमें इस कथा के जरिए यह समझाना चाहते हैं कि जैसे हमें अपने प्राण प्यारे हैं, उसी तरह प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे हैं और प्रत्येक जीव के जीवन पर उसका स्वयं का अधिकार होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।